जय हिंद साथियों, कैसे हो? जबरदस्त होगे, मस्त होगे। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान रोडवेज जो भर्ती है उसके बारे में। इसमें नया अवसर आया है एक नौकरी पाने का। और इसके जो पद हैं वो 5200 पद हैं। कौन कौन से किस किस मतलब जैसे ड्राइवर के हैं, कंडक्टर के हैं, कौन कौन से पद हैं ये टोटल 5200। इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसकी क्या विज्ञप्ति में क्या दे रखा है, क्या नहीं बताया गया है, इसके लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात अपन इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपन राजस्थान रोडवेज भर्ती की। तो इसका जो नोट एक जो न्यूज वाले हैं उन्होंने भी डाला था कि 9 साल लंबे इंतजार के बाद जो राजस्थान रोडवेज की जो भर्ती है उसके बारे में जो 5200 जो पोस्ट है उनको क्या अनुमति देने का क्या किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। और परिवहन जो विभाग है उसको भी ये भेजा गया है। और बहुत ही जल्द मतलब अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो राजस्थान जो रोडवेज है इसकी वैकेंसी की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो कब से होंगे। जो ट्रांसपोर्ट विभाग है मतलब परिवहन जो विभाग है उसने अगस्त 2023 मतलब अगस्त में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिससे आप फॉर्म भर सकते हो। और फिर एग्ज़ाम और लास्ट डेट ये दोनों की दोनों आपको बता दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगस्त में राजस्थान रोडवेज का जो नोटिफिकेशन है वो कन्फर्म है कि जारी हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान रोडवेज में 6 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और इसमें चपरासी से लेकर जो अफसर हैं बड़े से बड़ा वहाँ तक की 5740 पोस्ट खाली हैं। इसके बाद बात करते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी जो सीटें हैं वो खाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर बी ग्रुप की। तो कितनी सीटें खाली हैं? 165। जूनियर लॉ ऑफिसर की 42 सीटें खाली हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 230 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर की 25। असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर की 133। डिप्टी स्टोर इंस्पेक्टर की 120। कंप्यूटर मैनेजर्स की 96। जूनियर असिस्टेंट की 279। आर्टिसियन ग्रेड थर्ड की हैं 1817। रोडवेज बस कंडक्टर की जो हैं वो 2789 पोस्ट हैं। और जो बस ड्राइवर हैं उनकी 1502 पोस्ट हैं। मतलब ड्राइवर और जो कंडक्टर इनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। और एक आर्टिसियन जो ग्रेड थर्ड है इनकी। इसके बाद है रोडवेज अदर जो पोस्ट हैं वो 135। अब टोटल पोस्टों की बात करें तो 7733 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट तो 7733 पोस्ट खाली है। लेकिन गवर्नमेंट ने 5200 प्लस जो सीटें हैं उन पे भर्ती कराने का नोटिफिकेशन परिवहन विभाग को भेजा है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनका जो ओवरव्यू है वो क्या है। तो इसे जो करवाएगा राजस्थान स्टेट मतलब इसको जो करवाने वाला जो होगा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो जिसे अपन बोलते हैं RSRTC, ये इसको करवाएगा। इसमें ड्राइवर कंडक्टर और अदर पोस्ट अभी आपने देख लिया। और मैंने बताया था कि टोटल सीटें तो 7000 कुछ हैं। लेकिन 5200 प्लस जो सीटें हैं उन पे ये वैकेंसी होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। कमिंग सून इसका मतलब अगस्त में होने वाला है। और जो इसका पे ग्रेड है वो 28,456 से 32,954। और इसमें जो आपको जॉब लोकेशन मिलेगी मतलब कहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है वो केवल और केवल क्या होगा, आपके पास राजस्थान होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अपडेट आपको रोजाना मिलती रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं बस ड्राइवर जो भर्ती है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको 10वीं पास होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट। उसके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ड्राइविंग जो भर्ती है उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूर ड्राइविंग जो लाइसेंस उसकी ज़रूरत है। और 3 वर्ष का जो ड्राइविंग जो लाइसेंस आपके पास मतलब 3 साल तो पुराना होना ही चाहिए। मतलब 3 साल का आपके पास ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो बस कंडक्टर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो उनकी क्वालिफिकेशन भी वही है, 10वीं पास और कंडक्टर लाइसेंस। मतलब ड्राइवर के पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और कंडक्टर के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो अदर पोस्ट है उनमें क्या, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल क्या रखी गई है? 10वीं पास। इसके बाद अपन बात करते हैं कि उनकी जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। तो जो राजस्थान जो रोडवेज जो वैकेंसी है इसकी जो मिनिमम जो एज है वो कितनी रखी गई है? 18 साल। कितनी? 18 साल। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है मतलब अधिकतम कितनी रखी गई है? 40 साल। मतलब 18 से 40 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो
आयु है, उनकी उम्र है, उसमें कुछ छूट भी दे रखी है। इस कोरोना टाइम के बाद सभी वैकेंसी में छूट दे रखी है। तो वो जो छूट है वो किस प्रकार है? ओबीसी जो वाले हैं उनको 3 साल की है, एससी एसटी को 5 साल की, और जो स्पेशल जो कैटेगरी हैं जैसे ईडब्ल्यूएस आता है उनको कितने साल की है? 10 साल की। इन सभी चीज़ों की छूट मिलाने के बाद जैसे मतलब 18 से 40 तो आपकी है। इसके अलावा जैसे कोई ओबीसी में तो वो 43 मतलब 43 साल तक फॉर्म को भर सकता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन के में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसका जो राजस्थान रोडवेज की जो वैकेंसी है, इसमें जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें कितना चालान कटेगा, क्या उसकी फीस है? तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो 350 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यू फीमेल्स जो भी हैं उन सब की कितनी है? 250 रुपये। और ये जो पेमेंट जो मोड है आप ऑनलाइन करना होगा आपको, और ऑनलाइन के लिए आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या यूपीआई है, इन सभी चीज़ों से आप फॉर्म को जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनका जो सैलरी है वो कितनी है। तो सैलरी की अपन बात पहले भी कर चुके कि 28,456 से 32,954, और इनकी जो जॉब लोकेशन होगी वो कहाँ होगी? राजस्थान में। इसके बाद अपन बात करें कि इसकी जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, चयन जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो रिटर्न एग्जाम है, फिर वो जो जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, जैसे ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग करके सीख मतलब चेक करेंगे, कंडक्टर के लिए तो कंडक्टर, स्टेनोग्राफर है तो उसे स्टेनो का काम करवा के पता करेंगे कि वो पोस्ट वाइज एक टेस्ट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट, ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद अपन बात करते हैं इनके परीक्षा पैटर्न की। तो जो 12वीं का जो लेवल है, इसका जो पेपर का जो रखा गया है वो 12वीं लेवल का रखा गया है। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, और जो गलत जो अंक होंगे वो 1/3, मतलब 1/3 उनकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग। और आपके पास जो समय मिलेगा वो 2 घंटा रखा गया है। कितना रखा गया है समय? 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। श्योरी आपको जो एक क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। इसके बाद आपका जो कुल जो पेपर होगा वो 150 पर्सन आएँगे, और कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का। अब इस पेपर में क्या-क्या आएगा? मतलब 150 पर्सन आपको 120 मिनट में करने हैं, और 120 मिनट में कितने अंक लेने हैं? 300 का आपको पेपर पूरा सोल्व करना है। इसके बाद राजस्थान रोडवेज में इसमें कला संस्कृति आएगी, राजस्थान की रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, करंट अफेयर, खेल-कूद इत्यादि सारे के सारे मतलब जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, इन सभी के क्या पूछे जाएँगे अपने से? क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनमें कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। किसकी? इंग्लिश की। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पॉट द एरर आता है, सिनोनिम्स सेंटेंस आता है, उसकी स्ट्रक्चर आती है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, डिटेक्टिंग मिस स्प्लैट वर्ड, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज। ये तो एक गद्यांश के अंदर मिलेंगे आपको, मतलब क्वेश्चन मिल गए। फिर गद्यांश आप देखते हो उसमें 4-5 क्वेश्चन दे दिए, तो उस गद्यांश के जैसे सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, ऐसा कुछ पूछेगा। फिर है टू इंस्टॉल क्लोज पैसेज, फिर एक बंद जो पैसेज होगा उससे पूछेगा आपसे कुछ आइडम फ्रेजेज पूछेगा, वन वर्ड पूछेगा, और कंप्रेशन पैसेज। तो इंग्लिश का ये जो 6 टॉपिक हैं, आपको इंग्लिश के 6 टॉपिक आपको दे रखे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इंग्लिश के बाद सामान्य हिंदी की। अब हिंदी में क्या आएगा? तो हिंदी में जो अंग्रेजी का जो पैसेज है उसका हिंदी अनुवाद करवाएगा। अंग्रेजी पैसेज का क्या रहेगा उसमें? हिंदी में अनुवाद। एक रचना से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हिंदी गद्यांश की उसी भाषा में गद्य और पद में व्याख्या करवानी होगी। शब्द शुद्धि, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इत्यादि। इसका मतलब इंग्लिश में आपको 6 टॉपिक दे रखे थे और हिंदी में आपको 7 टॉपिक दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान। तो भारत के जो प्रमुख खेल हैं वो आपको पढ़ने हैं, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, सामान्य जो राजनीति है वो पढ़नी है, वर्तमान घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और वित्त भारतीय संविधान। अभी बैंकिंग और वित्त भारतीय संविधान क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जो कंडक्टरों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो बैंकिंग से संबंधित है, क्योंकि उनके पास मशीन भी डिजिटल होगी तो उनका काम सारा डिजिटल होगा, इस वजह से ये टॉपिक जोड़ा गया है। आपको इतिहास भी पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, आविष्कार, खोजकर्ता, भूगोल के, बजट भी पढ़ना है, जो लेटेस्ट जो बजट होगा 2023 का,
वो आपको पढ़ना है। अगर एग्जाम तक 2024 का बजट भी आ जाता है तो वो 2024 का बजट भी अपने को पढ़ना होगा। फिर पंचवर्षीय योजना दे रखी है, अर्थव्यवस्था दे रखी है, महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समाचार, कला संस्कृति, त्योहार और मेले, वैज्ञानिक अनुसंधान, करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और देश और राजधानियाँ इत्यादि। ये सारी की सारी चीज़ें अपने को कला संस्कृति में पढ़नी है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बांसुरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं वाहन यातायात नियम और रखरखाव। इसके भी अपने को क्वेश्चन आएंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए, वाहन की मरम्मत कैसे करते हैं, रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इन मरम्मत के लिए और रखरखाव के लिए भी वहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं, खाली हैं। प्राथमिक चिकित्सा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एड आपको आना चाहिए। हो सकता है जैसे गाड़ी आपकी बस में कोई किसी के लग जाए, चोट आ जाए, तो आप फर्स्ट एड किस प्रकार से करोगे, प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से करोगे। फिर है व्यापार के हिसाब से वाहनों का रखरखाव कैसे करना है, उनके टायर, स्पेयर पार्ट्स, तेल उपकरण का ज्ञान, इन सभी चीज़ों का अपने को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद तकनीकी जो भागों, यातायात नियम, व्यापार के अनुसार टायर, स्पेयर पार्ट्स, तेल उपकरण का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो संख्यात्मक जो ज्ञान है, जिसे बोलते हैं मानसिक क्षमता, मतलब रीजनिंग। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से नहीं, तो उनके भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या प्रणाली की, सीएफ और एलसीएम की, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों पढ़ने हैं आपको। समय और दूरी पढ़ना है, लाभ हानि, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज दोनों ही प्रकार के अपने को पढ़ने हैं, साधारण भी और चक्रवर्ती ब्याज भी। अनुपात, जिसे अनुपात समानुपात दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों ही आएंगे। अगर अनुपात आ गया तो समानुपात भी आएगा। फिर है प्रतिशत, नाव और धारा, तो धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे पढ़ने हैं। समय, कार्य और दूरी अपने को पढ़ते ही रखा था, तो समय, कार्य, दूरी तीनों टॉपिक अपने को दे रखे हैं। इसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट दे रखा है, डेटा और व्याख्या। इन टॉपिकों से बाहर अपना कोई भी जो राजस्थान रोडवेज का ये जो पेपर है ये बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए।